तो चलिए आज एक ऐसी कहानी की परतें खोलते हैं जिसमें एक ट्रेडिंग गुरु हैं, उनके हजारों छात्र हैं और एक सरकारी आदेश है जिसने एक ऐसे सच को उजागर किया जो किसी को भी हैरान कर दे। देखिए, पहला नंबर जो इस पूरे मामले की जड़ है वो है 601 करोड़ रुपए। ये वो रकम है जो सेबी ने अवधूत साठे के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को छात्रों से वसूली गई पूरी फीस लौटाने का आदेश दिया है और ये कमाई हुई है पिछले 10 सालों में। अब कहानी में असली मोड़ यहां आता है। सेबी की जांच के मुताबिक ये अवधूत साठे और उनकी कंपनी को पिछले सिर्फ 2 सालों में ट्रेडिंग से हुआ असल नुकसान है। जी हां, नुकसान। और ये सिलसिला सिर्फ गुरु तक ही नहीं रुका। यह आंकड़ा उनके उन 186 छात्रों का कुल नेट लॉस है जिनके ट्रेडिंग डेटा का सेबी विश्लेषण कर पाया। मतलब गुरु और चेले दोनों ही पैसा गंवा रहे थे। तो यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर ये कैसा बिजनेस मॉडल था जिसने 601 करोड़ रुपए से ज्यादा का रेवेन्यू तो बना लिया, लेकिन गुरु और उनके छात्र दोनों ही बाजार में पैसा गंवा रहे थे। चलिए इसी एजुकेशन साम्राज्य के अंदर झांकते हैं। देखिए, साठे ने 7 अलग अलग तरह के प्रोग्राम बना रखे थे। एक तरफ 500 रुपए का एक बेसिक वेबिनार था, तो दूसरी तरफ एक ऐसा मेंटोरशिप प्रोग्राम जिसकी फीस थी पूरे 5 लाख रुपए प्रति छात्र। और इन सभी प्रोग्रामों को मिलाकर एनरोल हुए छात्रों की कुल संख्या थी 41,845। सोचिए, एक छोटे शहर की आबादी के बराबर। और इन्हीं सब लोगों ने मिलकर वो 601 करोड़ रुपए का विशाल आंकड़ा खड़ा किया था। तो चलिए अब उस पतली सी लाइन को समझते हैं जहां पढ़ाने की इजाजत खत्म होती है और गैर कानूनी इन्वेस्टमेंट एडवाइस यानी सलाह शुरू हो जाती है। क्योंकि सेबी का ऑर्डर इसी लाइन पर एक बहुत ही साफ लकीर खींचता है। देखिए, ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ। सेबी ने छापे से करीब 1.5 साल पहले 1 मार्च 2024 को अवधूत साठे को एक प्रशासनिक चेतावनी भी जारी की थी। लेकिन जब बात नहीं बनी तो अगस्त 2025 में छापा मारा गया और आखिरकार 4 दिसंबर को ये अंतिम आदेश आया। फर्क बहुत सीधा सा है और इसे समझना बहुत जरूरी है। एक शिक्षक आपको मछली पकड़ना सिखाता है, मतलब वो आपको कॉन्सेप्ट्स और थियरी सिखाएगा। लेकिन एक गैर पंजीकृत सलाहकार जो कि गैर कानूनी है, वो आपको सीधे सीधे बताता है कि कौन सी मछली कब और कहां पकड़नी है। यानी वो आपको एंट्री प्राइस, टारगेट और स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक का नाम देता है। और ये रहा इसका एक जीता जागता सबूत। एक लाइव क्लास में साठे ने रिलायंस इंडस्ट्रीज पर कहा, पहला टारगेट 2367 है, अगला टारगेट 2500 होगा और स्टॉप लॉस 2104 है। ये साफ साफ शिक्षा की सीमा को लांघकर सलाह देना है। हाँ, वो अक्सर ऐसे डिस्क्लेमर का इस्तेमाल भी करते थे। जैसे कोटक महिंद्रा बैंक पर उन्होंने कहा, मैं आपको ये टिप के तौर पर नहीं दे रहा, लेकिन मैं इसे सोमवार को खरीदने जा रहा हूं। मतलब वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि वो तो बस ये बता रहे हैं कि वो खुद क्या करने वाले हैं। लेकिन सेबी ने इस दलील को नहीं माना। सेबी ने कहा यह डिस्क्लेमर असली नहीं लगता। सेबी ने इसकी तुलना ऐसे की जैसे कोई रेड लाइट तोड़े और फिर पुलिस से कहें कि मैं तो बस ये दिखा रहा था कि कानून कैसे तोड़ा जाता है। एक बार जब नियम टूट गया तो डिस्क्लेमर का कोई मतलब नहीं रह जाता। यही नहीं, वो ऐसी चीजें भी कर रहे थे जो सिर्फ लाइसेंस वाले इन्वेस्टमेंट एडवाइजर ही कर सकते हैं। जैसे एफडी और स्टॉप के रिटर्न की तुलना करना, ये बताना कि मेरी पूंजी का 50% कहां लगाना है, या फिर 1:3 या 1:4 जैसे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो समझाना। और ये सब कुछ वो बिना किसी लाइसेंस या अपने छात्रों की आर्थिक हालत जाने बिना कर रहे थे। तो सवाल है, सेबी को सबसे पक्के सबूत कहां से मिले? जवाब है प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप्स। जांच में कुछ ऐसे ग्रुप्स का पता चला जहां शिक्षा और सलाह के बीच की लाइन कह सकते हैं कि पूरी तरह से मिटा दी गई थी। जैसे वाओ नाम का एक एक्सक्लूसिव ग्रुप था। उसमें एक मैसेज भेजा गया, 24,000 की पीई 1.4 पर खरीदें और 24,700 की पीई 55 पर बेचें। ये कोई उदाहरण नहीं है, ये कोई सिखाने की बात नहीं है, ये एक सीधा सीधा एक्शन लेने वाला ट्रेडिंग टिप है। और दूसरे मेंटरशिप ग्रुप्स में तो खुद अवधूत साठे खास स्टॉक्स पर सीधी सीधी सिफारिशें दे रहे थे। जैसे आईटीसी के बारे में कहा, ये तो ऐसा है कि इसे भरो, बंद करो और भूल जाओ। ये बातें इस चीज की पुष्टि करती हैं कि इन चैनलों का असली मकसद सलाह देना ही था। चलिए अब बात करते हैं उस पहलू की जो सबको दिखाया जा रहा था, यानी मार्केटिंग की। ये मार्केटिंग छात्रों की जबरदस्त अविश्वसनीय सफलता की कहानियों पर टिकी थी। लेकिन जब सेबी ने उनके असली ट्रेडिंग खातों की जांच की तो एक बिल्कुल ही अलग और चौंकाने वाली कहानी सामने आई। एक उदाहरण है लक्ष्मी श्रीनिवासन का, जो एक गृहिणी है।
उनका प्रचार ये कहकर किया गया कि उन्होंने 2.5 साल में 1 करोड़ रुपए कमाए। लेकिन असलियत क्या थी? उनका असली मुनाफा था सिर्फ 4,17,000 रुपए, यानी दावे की गई रकम का 5% से भी कम। फिर हैं स्मृति अमैया आप्टे, एक पूर्व बैंकर। उनके बारे में यह कहा गया कि वो ट्रेडिंग से अपनी पिछली सैलरी से भी ज्यादा कमा रही हैं, लेकिन सच तो यह था कि उन्हें 1,38,000 रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ था। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रेहान हसमुद्दीन शेख के बारे में बताया गया कि उन्होंने अपनी ट्रेडिंग की कमाई से 3.5 लाख की बाइक खरीदी है, जबकि उनके खाते में असल में 13,000 रुपए से ज्यादा का नेट लॉस था। और शायद सबसे बड़ा और चौंकाने वाला मामला था आकाश रत्नाकर वारपे का। मार्केटिंग में दावा किया गया कि उन्होंने 1.8 लाख को 45 लाख में बदल दिया। एक जबरदस्त कहानी, पर सेबी ने पाया कि उन्होंने असल में 5.5 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान किया था। तो इस बिजनेस मॉडल, इन कानूनी उल्लंघनों और इस भ्रामक मार्केटिंग की सारी परतों को हटाने के बाद हम पहुंचते हैं सेबी की अंतिम और निर्णायक कार्रवाई पर। सेबी का आदेश बिल्कुल साफ और बहुत सख्त था। पहला, वसूली गई पूरी फीस यानी 601.37 करोड़ रुपए लौटाने का आदेश। दूसरा, भारतीय शेयर बाजार से पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया। ये आदेश सेबी एक्ट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर रेगुलेशंस और कई दूसरे नियमों के उल्लंघन के आधार पर दिया गया। मतलब साफ है, इस पूरे के पूरे बिजनेस को ही गैर कानूनी माना गया। तो ये पूरा मामला हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब कोई गुरु गारंटी वाले मुनाफे का वादा करता है, तो क्या लोग सच में ज्ञान खरीद रहे होते हैं या फिर वो बस एक बहुत महंगा सपना खरीद रहे होते हैं?